हेलो दोस्तों मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हम ऑर्डिनो के जरिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों बेसिकली प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हमारे पास ऑर्डिनो है, अलग अलग सेंसर्स हैं, इसके अलावा कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, तो हम कौन से प्रोजेक्ट को बनाएं ये हमें कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही हमारे पास लॉजिक नहीं होता कि कौन सी डिवाइस इनपुट की तरह यूज करें और कौन सी डिवाइस आउटपुट की तरह यूज करें। दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कवर अप करते हुए आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ऑर्डिनो के जरिए हम किस किस तरीके के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। यानी दोस्तों हम ऑर्डिनो के जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को यदि हम डेवलप करते हैं तो कौन से हमें इनपुट कंपोनेंट यूज होंगे और कौन से हमें आउटपुट कंपोनेंट यूज होंगे। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑर्डिनो के जरिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं कि यदि हम ऑर्डिनो के जरिए किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो कौन कौन से लॉजिक्स को हमें ध्यान रखना होता है। यानी दोस्तों यदि हम ऑर्डिनो के जरिए किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी और किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हमें तीन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। जो पहली चीज होती है वो होती है इनपुट। दोस्तों ये जो इनपुट होता है इसे हम सेंसर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिवाइस होती है वो होता है ऑर्डिनो। दोस्तों ये जो ऑर्डिनो होता है ये ऑर्डिनो भी अलग अलग बोर्ड या अलग अलग इसके मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम कौन से ऑर्डिनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तीसरी डिवाइस होती है दोस्तों वो होती है आउटपुट। दोस्तों आउटपुट को हम किस तरीके से लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों किसी एसी डिवाइस को बंद या चालू करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन से मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ये हमें डिसाइड करना होता है। दोस्तों अब हम तीनों पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आगे डिस्कशन करेंगे कि इनपुट, आउटपुट और ऑर्डिनो ये किस तरीके से काम करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। दोस्तों जब भी यदि हम ऑर्डिनो के जरिए किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो हमें कुछ इनपुट्स लगाने होते हैं। दोस्तों ये जो इनपुट्स होते हैं इनको हम मॉड्यूल या सेंसर बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरे पास यहां पर आप जो देखेंगे ये सारे सेंसर्स होते हैं। दोस्तों ये जो सेंसर है ये MQ2 गैस सेंसर है, इसके अलावा ये जॉयस्टिक है और दोस्तों इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देखेंगे ये एक मॉड्यूल है जिसके जरिए हम मोटर को ड्राइव करते हैं। दोस्तों यहां पर ये जो सेंसर है इस सेंसर्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ये एक IR सेंसर है। दोस्तों IR सेंसर का जो काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है ये दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल होता है SC मॉड्यूल के बिहाफ पर। इसके अलावा दोस्तों ये जो सेंसर होता है इस सेंसर का काम डिस्टेंस को मेजर करने का होता है। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं जॉयस्टिक का, तो जॉयस्टिक के जरिए आप किसी भी तरीके का कोई गेम बना सकते हैं, या दोस्तों यदि किसी डिवाइस को जॉयस्टिक के रिस्पेक्ट में बंद या चालू करना हो तो ये जो जॉयस्टिक मॉड्यूल है ये एक इनपुट की तरह काम करता है। वैसे ही दोस्तों यहां पर आप जो देखेंगे ये जो सेंसर है ये एक गैस सेंसर है। दोस्तों इसका यूज हम गैस के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इनको हम इनपुट्स बोलते हैं या दोस्तों इनको हम सेंसर बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो मॉड्यूल्स हैं ये किसी टाइप का कोई एनालॉग या डिजिटल रीडिंग को जनरेट करते हैं। इस डिजिटल रीडिंग को या एनालॉग सिग्नल को हम ऑर्डिनो के जरिए रीड करते हैं और ऑर्डिनो को हम कमांड देते हैं कि इनके रिस्पेक्ट में कोई भी डिवाइस बंद हो जाए या चालू हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास कौन सा सेंसर है और सेंसर को आप ऑर्डिनो से इंटरफेस करेंगे और सेंसर की वैल्यू को आप ऑर्डिनो के जरिए रीड करेंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारा आउटपुट मॉड्यूल है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस तरीके के आउटपुट मॉड्यूल को हम लगा सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जब भी आप ऑर्डिनो से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके का आउटपुट परफॉर्म करना चाहते हैं। यानी दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कोई सेंसर की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि कोई एसी डिवाइस बंद या चालू हो जाए तो वहां पर आप रिले मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही दोस्तों यदि आप कोई अलर्ट सिस्टम बना रहे हैं जैसे कि गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, तो वहां पर आप बजर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आप किस तरीके का आउटपुट परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यदि मैं गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम बनाता हूं तो उसके लिए मुझे एक MQ2 गैस सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी, एक ऑर्डिनो की रिक्वायरमेंट होगी और एक बजर की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही दोस्तों यदि मैं चाहता हूं कि मैं एक MQ2 गैस सेंसर की जो वैल्यू होगी, दैट मींस गैस की जो वैल्यू होगी, यदि मुझे LCD पर डिस्प्ले कराना है तो मुझे LCD मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों ये जो आप देखेंगे ये एक 16x2 LCD मॉड्यूल है और दोस्तों यहां पर आप जो देखेंगे तो ये एक रिले मॉड्यूल है और दोस्तों इसको भी हम रिले मॉड्यूल बोलते हैं। दोस्तों यहां पर ये जो आप देखेंगे ये एक बजर मॉड्यूल है। इसके अलावा दोस्तों ये एक सर्वो मोटर है। दोस्तों यदि मान लीजिए आप ब्लूटूथ के जरिए कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं या ब्लूटूथ के जरिए किसी डिवाइस को बंद या चालू कराना चाहते हैं तो वहां पर आप ब्लूटूथ डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑर्डिनो के जरिए इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल के बिहाफ पर प्रोग्रामिंग करके कंट्रोल करा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि हम ऑर्डिनो से कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन सा ऑर्डिनो बोर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेसिकली ऑर्डिनो के 3 बोर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनो उनो बोर्ड, इसको हम बोलते हैं नैनो बोर्ड और एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनो मेगा बोर्ड। दोस्तों बेसिकली यदि आप बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि बेसिक लेवल पर हम ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या बेसिक लेवल पर हम ऑर्डिनो के प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑर्डिनो उनो बोर्ड का इस्तेमाल करें। दोस्तों ये जो बोर्ड है इसमें जो आईसी लगी होती है इसमें 6 एडीसी होती हैं, यानी कि दोस्तों आप 6 सेंसर को एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जो 14 पिन होती हैं वो होती है डिजिटल की, यानी दोस्तों 0 से लेके जो 13 पिन होती हैं ये डिजिटल की होती हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप एट अ टाइम पर आप किसी भी डिजिटल डिवाइस को बंद या चालू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 6 सेंसर का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यदि बिगनर लेवल पर कोई प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो आप ऑर्डिनो का इस्तेमाल करें, यानी कि दोस्तों ऑर्डिनो उनो बोर्ड का इस्तेमाल करें और दोस्तों उसके बिहाफ पर आप सेंसर और आउटपुट को कनेक्ट करके कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के ऑर्डिनो से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।